सर्वप्रथम तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, श्रेष्ठ रचयिता महर्षि कश्यप के चरणों में नमन करते हुए, राजाओं के राजा महाराज गुरुराज निषाद के चरणों में नमन करते हुए, निषाद पार्टी के संस्थापक महामंडल डॉक्टर संजय निषाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, मंच पे बैठे मंचासीन, सभा में उपस्थित मेरे पिता तुलबुर्ग नौजवान साथियों और मातृशक्ति, मैं आप सभी का जोरदार ताली से स्वागत करना चाहता हूं। आज बड़े दुख की बात है, 76 सालों से हम लोगों ने जिस दल को मान सम्मान स्वाभिमान दिया, एक एक वोट दिया, मैं धन्यवाद देता हूं काशीराम को कि काशीराम ने घर घर जाकर के उस समाज को जगाया और आज शिखर पे ले जाने का काम किया। बहन जी मायावती ने काशीराम जी के पास जाती है और कहती है कि काशीराम जी मुझे डीएम बनना है। काशीराम जी बोले कि आपको डीएम बनना है? अरे मैं चाहता हूं कि आप डीएम नहीं, आप डीएम पैदा करो। बहन जी मायावती ने सोचा कि मैं डीएम पैदा कैसे कर सकती हूं। उसने कहा कि सुनिए, आप पार्टी में आ जाइए और समाज का भला कीजिए। बहन जी मायावती ने तभी ठान लिया और गांव गांव जाकर के प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पैदल चली, साइकिल पे चली, उस जवान अवस्था में गांव गांव घूमने का काम बहन जी मायावती ने किया। दुनिया पता नहीं कौन कौन लांछन लगाते थे। एक जवान लड़की अगर गांव से उस गांव में, उस गांव से उस गांव में अगर जाएगी तो लोग क्या क्या नहीं कहेंगे, उसके बारे में क्या क्या नहीं कहेंगे। मगर हमारी बहन जी मायावती ने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ उसका मिशन था कि हमें पार्टी को आगे ले जाना है और समाज को उसका मान सम्मान स्वाभिमान वापस दिलाना है। बहन जी मायावती ने मेहनत करती चली गई। आपने देखा होगा पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में मुख्यमंत्री थी, बनी थी नहीं बनी थी बताइए आप लोग। कहते हैं जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, जिसका दल होता है उसी का बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है। जिसका कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता और उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं होता। आपने देखा होगा हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा, पहले क्या था कि जो रानी के पेट से बच्चा जन्म लेता हो तो राजा बनता था कि बनता नहीं, बताइए आप लोग। जब रानी के पेट से जब कोई बच्चा जन्म लेता था राजा का, तो राजा उसी को बनाया जाता था नहीं। हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, जो लोहे की पेटी से जन्म लेगा वही राजा बनेगा। ऐसा है कि नहीं भाई, बताइए। फिर मेरे समाज ने एक एक वोट मायावती बहन जी को देने का काम किया और बहन जी को मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठाने का काम किया कि नहीं किया? मेरे समाज ने बहन जी को तो गद्दी दिला दी, मान सम्मान स्वाभिमान दिला दिया, दलदल में से निकाल के महल में ले जाने का रास्ता दिखा दिया। मगर मेरे समाज को क्या मिला? बोलना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे समाज को क्या मिला? ऐसे ही सपा सरकार आती है, अखिलेश यादव जी, मेरे समाज ने एक वोट सपा सरकार को दिया। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं कहता हूं सम्मानित साथियों, इस परिवार ने, इस समाज ने एक एक वोट देकर के अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरे समाज को क्या मिला? ये कुछ कहते जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है। जैसे अखिलेश यादव गद्दी पर बैठे, यादव भाइयों को डीएम एसडीएम कलेक्टर बनाया कि नहीं बनाया? मेरे समाज में आज तक वही दलदल है, हम लोग उसी दलदल में आज है। हम लोगों ने दलदल में से निकाल के महल में ले जाने का रास्ता दिया। आज हमारे अखिलेश भाई ने हमें ठुकरा दिया। फिर हम लोग ने कांग्रेस को वोट दिया। कहते 76 सालों से कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस को एक एक वोट देने का काम मेरे समाज के लोगों ने किया, मेरे भाइयों ने किया। कश्यप कुमार केवट, बल्ला मजवार, सेन, सैनी, उपाध्याय, पाल गडरिया, इन सभी जितनी उपजातियां है सबने मिलकर के इनको
महल से दलदल में से निकाल के महल में ले जाने का रास्ता दिया, इनको राजा बनाया। मगर मैं कहता हूं कि आज तक हम लोगों को कुछ दिया? आज तक कुछ दिया भाइयों? अब मैं कहता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी से 2019 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। 2019 से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन से है। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी बार बार हम लोग को कहती है कि हम आपका हक अधिकार देंगे, हम आपका हक अधिकार देंगे। हर बार भारतीय जनता पार्टी आइए बाबू जी इधर आइए, बाबू जी इधर आइए। आप अपनी बात को थोड़ा सा काटते हुए कट कर दो।